हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल इंटीग्रिटी पर। चलो आज एक नया चैप्टर लेकर चलते हैं क्लास 10th का, और ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 बता दिए तो आप लोग को पता चल गया होगा कौन सा चैप्टर है, ट्राइंगल। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल और चैप्टर क्या है? 6। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग अगर क्लास 9th में ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7 था, अगर वहां पे पढ़ के आए होंगे तो यहां समझ में बहुत अच्छा आएगा, और नहीं पढ़ के आए होंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। ये क्या बोल रहे हो सर, पढ़ के आए होंगे तो और अच्छे से नहीं समझाएंगे? और नहीं, यहाँ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे, छोटे से लेकर के चलेंगे। चलो, ट्रायंगल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना, कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर। कौन सा फिगर? क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स और क्या, कॉमा 3 एंगल्स। देखो, राइटिंग थोड़ा कंप्रोमाइज करना, बाकी कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्राइंगल जो होता है एक क्लोज्ड फिगर होता है, उसके पास क्या होना चाहिए? 3 साइड होगी और 3 एंगल्स होंगे। ठीक है, तभी बोलेंगे ट्राइंगल। ठीक है, ट्राई मीन्स 3, एंगल ये हमने बता दिया। एंगल मीन्स होता है कोण, हिंदी का अर्थ है। ठीक है, चलो बताते हैं। चलो देखो, यहां पे थोड़ा देख लेते हैं। ये 1 साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड, लेकिन 3 साइड तो बना दिया। ये वाला, ये साइड जो होती है और ये साइड, तीनों साइड मान लो कोई साइड, एल एम एन ले लिए, तो क्या होना चाहिए? आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। मान लो ये ए हो गया, बी हो गया और सी। 3 साइड हो गए ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एंगल क्या होना चाहिए? ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसे आप ट्राइंगल बोल सकते हैं। लेकिन 3 साइड का मतलब ये नहीं कि एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर जा रही है, तो ये ट्राइंगल नहीं होगा। ट्राइंगल होने का मतलब है दिस इज क्लोज फिगर। क्या होना चाहिए? क्लोज फिगर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 10 एंगल, एंगल 1 मान लो, एंगल 2 मान लो और एंगल 3 मान लो। क्या होगा? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। यहां पे ये ना देखना कि ये एक साइड है, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड, तो ये एक ट्राइंगल हो गया। नहीं, तीनों साइड आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, और प्लस में क्या होना चाहिए? 3 एंगल फॉर्म करना चाहिए, तभी क्या होगा? ट्राइंगल होगा। चलो समझ में आ गया? तो इरेज करने वाला कहां है? इधर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब चलो लिखते हैं टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड्स। किसके बेसिस पे? साइड के बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ट्राइंगल जानते होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ लेना, ये मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर नोट कर रहा हूं। ठीक है, मींस इसमें आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो ट्राइंगल कभी सुना नहीं होगा वो भी पढ़ेगा तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, 5th में पढ़े होगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल मतलब होता है, क्या होना चाहिए? इक्वी मीन्स है इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, आपस में तीनों इक्वल होगा। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, ये हो गया। और
सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए बी सी इक्वल होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, ट्रायंगल की साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, इसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो, सेकेंड ट्रायंगल का नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्पेलिंग देख लेना बाबू, आइसोसेलेस में, ठीक। आइसोसेलेस मीन्स होता है कि दो ट्रायंगल का साइड्स, एक ट्रायंगल का साइड्स क्या होना चाहिए, ये वाली साइड ये वाली साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए। मान लो ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी है तो मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और जब भी क्या दो साइड्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसका अपोजिट ये वाला एंगल, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये समझ में कौन सा, ए बी इक्वल टू ए सी है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा तो लिख लो आप लोग, हम इसमें देखते रहें थोड़ा सा। सब कुछ तो दिख रहा है, खूब बढ़िया से दिख रहा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, कोई रेस करें। ध्यान से आप नोट्स बनाना और उसके बाद अच्छे से करना। यहाँ पे सारी क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, आप कमेंट में करते रहना, जहां ना समझ में आए भैया ये टॉपिक हमको नहीं समझ। तीसरा फॉर्म क्या करते हैं, तीसरा क्या है, स्केलन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में कहता है कि अगर ट्रायंगल भी नहीं बनता यार तो बड़ी दिक्कत होती, ये एंड ये ए है, ये बी है एंड ये सी, क्या है, ए बी सी। यहां पे एक कंडीशन होगी, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी एंड डज नॉट इक्वल टू ए सी। ये लिख दो, ठीक है ना, तो ये इसके इक्वल होगी ना इसके इक्वल होगी ना तो इसके इक्वल। और क्या होगा, सेकेंड कंडीशन कहता है कि एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन कहता है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी एंड डज नॉट इक्वल टू सी। और ये कंडीशन कहता है कि आपस में कोई एंगल भी नहीं बराबर होगा। क्या बोला मैंने, आपस में कोई एंगल भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया ना, तो लिखो जल्दी से, उसके बाद एंगल के बेसिस पे बताएंगे। चलो इरेज, यहां क्या बोल दें, बाई एंगल्स, ठीक है। एंगल के बेसिस पे बेसिकली आप तीन ट्रायंगल पढ़े, कौन कौन सा, फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये तो हमने लिख दिया तो सोच रहे होगे सर ये तो मुझे पता है एक्यूट मीन्स क्या होता है, क्या होता है बताओ ना जरा सा, हमको भी बताओ तो हमको भी पता चलेगा। अरे सर आप बताओगे तब पता चलेगा ना, हम तो पढ़ के नहीं आए हैं। चलो, एक्यूट मीन्स होता है, एक्यूट क्या होता है सर, एक्यूट मीन्स होता है लेस देन 90 डिग्री। मेरे बाबू क्या कहते हैं कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम होना चाहिए। चलो बनाते हैं ये, ठीक है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ठीक है। इसमें कहता है कि जो ए बी और सी है ये क्या होना चाहिए, एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। एक बात मेरा ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, दोबारा समझाना ना पड़े, कभी पूछना मत, नहीं तो वहीं आके मारूंगा। कहां पे, वहीं तुम्हारे घर पे आकर मारूंगा। चलो, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मारते नहीं है हम। एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए मेरे बाबू। क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है।
चलो देखते हैं। मान लो ये 70 डिग्री दे दी, 70 डिग्री दे दिया, और ये क्या दिया 50 डिग्री। तो आप बताओ एंगल ए क्या हो, जल्दी से बता दो। चलो सबसे बेसिक यही फार्मूला लगेगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री होता है। ये क्लास 6 का क्वेश्चन होगा, 5th में इसको बताया जाएगा। 6 का है तो 5th में क्यों बताया जाएगा, आप बताओ सर। अरे मेरे भाई ये सुन लो, जान लो, ये सब बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है 6, 7 में, 5 में भी बताया जाता है। ठीक है, चलो एंगल ए दिया है, कुछ नहीं तो इसको x मान लो। एंगल बी दिया है तो 70 लिख लो। एंगल सी दिया है तो 50 लिख लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 60 डिग्री। आ गया ना, ये 60 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से। हम हट गए हैं, हम देखते रहे अपना कैमरा में सब कुछ दिख रहा है बाबू, बहुत अच्छे से दिख रहा है। आप लोग कहते होंगे कि सर आपका आज बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अरे बैकग्राउंड तो चेंज होते रहते हैं, हम नहीं चेंज होंगे, बस इतना जान। क्या बैकग्राउंड चेंज होता रहता है, लेकिन मेरा कोई करते रहते हैं सर। एक्यूट एंगल का मतलब क्या? अब सेकंड क्या कहता है, राइट, क्या भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि एक एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ये, और ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। 30 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया तो ये 30 हो जाएगा, ऐसे कुछ भी होना चाहिए। लेकिन एक कंपलसरी, क्या कहते हैं, कंपलसरी है कि एक एंगल आपका 90 हो। राइट एंगल मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री। आप लोग को पता होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि 90 से ज्यादा, क्या 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम क्या होना चाहिए, ठीक है। जो 90 से ज्यादा और एक्यूट में कितना होता है 90 180 से कम। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस होना चाहिए। ऑब्ट्यूस का मतलब कि 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। अगर 92 ले लेते हैं तो ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों हमेशा एक्यूट ही रहेंगे। क्या रहेंगे, एक्यूट रहेंगे। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है। देखो ये एक्सप्रेशन, चलो तो इसको मान लो 120 लेंगे तो मान लो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो जाएगा फिर, क्योंकि 180 डिग्री होता है। चलो तो समझ में आ गया हो तो इरेज करें, इरेज करें। चले अब क्या, अब क्लास 9th का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे। क्या 9th क्या बोला था मैंने, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है, हैशटैग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंसी पढ़े होगे क्लास 9th में, बिल्कुल पढ़ के आए होगे, तभी तो 10th में आए हो, नहीं तो नहीं आए होगे। हाँ ये मान लो कि आप इसको पढ़ के आए, मानोगे ना, मान लो नहीं वहीं आके मारूंगा, कहां मारोगे सर, अरे बड़े भाई कुछ मारते वारते नहीं, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। चलो इसमें क्या होता है, शेप एंड साइज ऑल आर इक्वल। क्या बोला, दो ट्रायंगल को आप जब कंपेयर करोगे, क्या बोला, जब दो ट्रायंगल को आप कंपेयर करोगे तो मेरे भाई शेप और साइज दोनों आपस में इक्वल होना है। जैसे
ट्राइंगल ए बी एंड सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या होना चाहिए? शेप, साइज, दोनों की बात करो, इसका साइज इसका साइज। ये मैंने बना दिया, तो ये मत सोचना कि आप सर उल्टा पुल्टा बना दिए मीन्स उसका साइज जो है उससे लार्ज कर दिए, ऐसा कुछ। बस इमेजिन करो, क्या करो? इमेजिन, इमेजिन मैंने बोला ना, इमेजिन करो कि हाँ ये एक क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, मीन्स ये वाले साइड का करस्पॉन्डिंग साइड इसको बोलेंगे, और ये वाली साइड का करस्पॉन्डिंग साइड इसको बोलेंगे, और ये वाले साइड का करस्पॉन्डिंग साइड इसको। ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और क्या है, ए सी इज इक्वल टू डी डी एफ। क्या कहता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहे तो ये वाला ट्रायंगल को, तो ये आपस में सारे साइड्स इक्वल होंगे एक दूसरे की, मीन्स ये करस्पॉन्डिंग साइड, ये नहीं कि आप इसको इसके इक्वल कर दो, नो 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 नो, बिल्कुल नो। ये वाला इसके इक्वल होगा, ना कि ये वाला इसके इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है कि अगर ये राइट में है तो इधर भी राइट वाला ही उसके इक्वल होगा। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, चलो और क्या होना चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। क्या होना चाहिए, ये सारे इक्वल होना चाहिए। चलो, ट्रेन की आवाज आए तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना, इग्नोर कर देना मेरे भाई, क्योंकि ट्रेन आती जाती है। जल्दी आ मैं इसके कॉन्ग्रुएंसी आप 3-4 पार्ट में 3-4 क्राइटेरिया से प्रूव किए थे, जो कि यहाँ जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन बता देते हैं। एस 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 से साइड 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 से साइड एंगल साइड एंगल से आर एच एस से, ये सारे साइड से आप प्रूव किए थे। अब यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक आता है जिसका नाम है, क्या नाम बताती, सबसे मेन टॉपिक अब चैप्टर से। ये तो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन कितने मिनट का होगा है, 17 मिनट का। 17 मिनट आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसमें क्या बताएंगे, सिमिलर, यार मार्कर चल नहीं रहा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का आपको सिमिलर पढ़ना है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या कहता है, इसमें हमेशा शेप सेम होना चाहिए, साइज की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें क्या होना चाहिए, शेप, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ना कि साइज। मान लो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, शेप सेम है, क्योंकि 3 साइड इसके, 3 साइड इसके, तीनों एंगल इसके पास, 3 एंगल इसके पास, इसे बोलेंगे शेप सेम होगा। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसमें नोट लिखो, नोट, टू ट्रायंगल आर सिमिलर, क्या बोला, ट्रू ट्रायंगल, अरे यार सॉरी, टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ क्या, इफ फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि दियर corresponding sides are in ratio, proportion, क्या, proportion या तो रेशियो, their corresponding sides are in रेशियो या तो प्रोपोर्शन, और क्या, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, दियर करेस्पॉन्डिंग
एंगल्स आर इक्वल। क्या बोला कि ये मान लो ए बी सी डी ई एफ, क्या कह रहा है, दियर करेस्पॉन्डिंग साइड्स दिस साइड एंड दिस साइड क्या होना चाहिए, आर इन प्रोपोर्शन, और लिख सकते हो रेशियो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, दियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होना चाहिए, दियर करेस्पॉन्डिंग मीन्स अगर ये है तो यही होना चाहिए। ठीक, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इसे बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो समझ में आ गया, तो लिखो जल्दी से। तब क्या कह देंगे, क्या बोलेंगे कि डी ई एफ, कहां लिख दें, डी ई एफ, यहां ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये सिमिलरिटी की साइन है। क्या है, सिमिलरिटी की साइन है। ये हमेशा आपको क्लास 10th में यही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो थ्योरम स्टार्ट है, अभी तो शुरुआत है, देखते हैं फिर आगे उसके क्या आता है क्या नहीं आता, देखते हैं। चलो अब क्या करते हैं, इसको इरेज करेंगे तो जल्दी लिखो। अरे यार 21 मिनट हो गया क्या, कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट 20 मिनट और चलाएंगे क्लास, कोई बात नहीं है। गाना भी गाते हो क्या सर आप? गाता था पहले, सिंगर बनने की कोशिश करता था, लेकिन इतनी फटी आवाज में मुझे कौन सिंगर बनने देगा। यही बात का तो दुख है, क्या यही बात का तो दुख। अब क्या पढ़ना है, एक मस्त सा थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है, बीपीटी। बीपीटी को हमने बोलते हैं बद्री प्रसाद थ्योरम। क्या बोलते हैं, बद्री प्रसाद थ्योरम। या तो इसका फुल फॉर्म देखना चाहते हैं तो ये क्या होगा, बद्री प्रसाद थ्योरम लिख लेना अपनी कॉपी में, कि जब भी देखो ना याद आ जाए। ब्रिजेश भैया ने बताया था, क्या बताया था, कि बद्री प्रसाद थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलो देखते हैं, इसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बद्री प्रसाद थ्योरम क्या कहता है, इफ एनी ट्रायंगल इज गिवन, क्या कहता है कि इफ अ लाइन, अच्छा पहले समझा देते हैं, तो समझाएं क्या, ट्रायंगल भी बनाएंगे। ये ए है, बी है और सी है। ठीक है, रिजल्ट पहले से देख लो, उसके बाद प्रूविंग तो करवाएंगे। ए है, बी है, सी है, क्या है, ए है, बी है, सी। यहां पे एक लाइन ड्रॉ है जिसका नाम है डी है और ई है। ये गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। क्या गिवन है, कि डी ई पैरेलल टू बी सी, तो ये डी ई पैरेलल टू बी सी। तो कहने का मतलब यही है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही प्रूफ करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं प्रूफ करेंगे, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं, यही प्रूफ करेंगे जा करके बस लास्ट में। चलो इसको इरेज करते हैं। अच्छा लिखो, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, क्या, पैरेलल टू, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ, यही जो कह रहा हूं कि इफ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ लाइन, ये डी ई जो है इसके पैरेलल के कहता ऑफ अ ट्रायंगल, क्या कहता है, ऑफ अ ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल का नाम देते हैं एबीसी। क्या कहता है, टू इंटरसेक्ट, क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट। जो लिख रहे हैं उसको समझाते क्यों नहीं, ये जो है इंटरसेक्शन, जो मैंने बोला कि जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट द अदर, इंटरसेक्ट द अदर
टू साइड्स, क्या बोला, इंटरसेक्ट, क्या बोला, इंटरसेक्ट द टू अदर साइड्स, इंटरसेक्ट टू द intersect other two sides, मीन्स कहता है, क्या कहता है कि ये डी और ई पैरेलल है बीसी के और इंटरसेक्ट करता है ए बी को और ए सी को, किसको किसको, ए बी और एल सी, टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या कहता है कि दिस इज, ये जो ई है और डी है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है किस लाइन को, ए बी को और ए सी को। कौन कौन से, डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी ए सी, अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन दी सेम रेशियो, सेम रेशियो में, ठीक है। इसको इरेज करते हैं तब दिखेगा आप लोग को। ये है थ्योरम, तो जल्दी से आप लोग लिख लो, फिर उसके बाद हम समझाते हैं। कैमरा में बल्ब दिख रहा, अदर टू साइड्स, हाँ लिख तो लिया, ठीक है। राइटिंग की थोड़ी दिक्कत होगी तो समझ लेना, हाँ जिसको ना दिखेगा उस वीडियो को पॉज करके तब देख लेना। इसको हम इरेज करेंगे तभी प्रूविंग हो पाएगा, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, डिजिटल बोर्ड है नहीं कि इसको हम इरेज करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो चलो, कहीं तो है, क्या है, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए पहले देखेंगे क्या क्या किया। सबसे पहले ट्रायंगल, इससे बन ही नहीं रहा है क्या, सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल ए बी और सी, ये भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, डी और ई। अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री, इसको नाम दे देते हैं डी ई, एन दे देते हैं, इसको क्या देते हैं, एम दे देते हैं, ठीक है, एन एम, ठीक है, एम एम, चाहे एन एम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, हम ये दे दें। अब ये क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं ई से, ये वाला सी पॉइंट इससे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं, चलो ई एम ई एम, ठीक है। अब क्या करना, अब आप बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हो, कहो कि निकाल लेते हैं, निकाल लेते हो ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप लोग ट्रायंगल निकाल लोगे, ट्रायंगल के एरिया, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, चलो पेन लिए, आप पहले लिख लेते हैं गिवन। कभी भी प्रूविंग करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होना चाहिए गिवन क्या क्या चीजें, क्या क्या गिवन है वो लिखना है, फिर उसके बाद देखना। ट्रायंगल ए बी सी दिया है और क्या दिया है, डी ई पैरेलल टू क्या दिया है, बी सी, ये दो चीजें गिवन। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ठीक है। एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ई सी हमको प्रूफ करना, ठीक है, इतना समझ। तो कंस्ट्रक्ट क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट ज्वाइन बीई एंड डी सी, सॉरी सी डी लिख लो, सी क्या कर रहे हैं,
बीई को ज्वाइन कर रहे हैं, सीडी को भी ज्वाइन कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। किसके किसके, डी एन जो है कहाँ है, ये डी एन है, परपेंडिकुलर टू ए सी है, और क्या है, और ई एम जो है वो परपेंडिकुलर टू है ए बी। ये है, ये चीजें आप समझ लो, इतना समझ लो तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, समझ लो खूब अच्छे से, समझ लिए, जहां ना समझ में आया बता देना। समझ में आया, चलो अब प्रूफ, जब प्रूफ करने चलेंगे तो यहां प्रूफ लिख देंगे। तो क्या निकालो सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई है, इसका क्या होगा, हाफ, ठीक है, ए डी ई, ए डी ई, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस में क्या लिख सकते हैं, ये वाला एक्स को भी लिख सकते हैं, नहीं है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जहां क्या करता है वही उसके साथ बेस होता है। तो हाफ इंटू बेस ए डी, अरे यार इसको लिखो ना, ए डी इंटू हाइट क्या, ई एम। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, समझ आया, ई एम ये वाला परपेंडिकुलर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई लिख सकते हैं, बी डी ई, इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा, बेस क्या होगा बताओ जल्दी से, या परपेंडिकुलर तो यही होगा, ये वाला चीज है जो ई एम हमने लिखा है वही परपेंडिकुलर होगा। बेस क्या होगा, बेस क्या होगा बताओ जल्दी से, बेस होगा, ये ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये ट्रायंगल इसके साथ बन रहा है, तो बेस यही वाला होगा ये चीज। तो हाइट पहले लिख सकते हैं ई एम इंटू क्या है, डी ई डी बी। ये सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन तक जल्दी जल्दी से बनाओ, आगे चलते हैं फिर, चलो चलो जल्दी से, जल्दी से लिख लो, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा भाई, मार्क वो क्या कहते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है। चलो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझते रहना। चलो इरेज, जिसको आता है वो इंटू टू की स्पीड देख ले बस। ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख ले, ए डी ई। अरे सर आप तो ए डी ई का ट्रायंगल का निकाले हुए हैं, फिर से क्यों निकाल रहे हैं। अब बेस मेरे भाई ये वाला लेने चाहते हैं, बेस ये वाला लेना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है ए ई, हाइट क्या है, ये क्या है डी एन, क्या है डी एन, ये हाइट, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल अब क्या करना है, ये वाला ठीक है। तो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस तो यही रहेगा, ओ सॉरी बेस तो ये वाला हो जाएगा ई सी इंटू क्या होगा, ई सी इंटू हाइट क्या होगा डी एन। ये है, समझ में आया, जल्दी से लिखो इसको, ट्रायंगल कौन सा है ट्रायंगल बना, ट्रायंगल सी डी ई, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है,
चले, चलो अब क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका 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 और इसका इसका, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, चलो अब ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। तो ये इसको इसको डिवाइड कर देते हैं, ए डी ई और सी डी इसका, चले, चलो ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल सी डी ई, एरिया लिखना ना, इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस ए इंटू डी एन अपॉन हाफ इंटू बेस ई सी इंटू डी एल। तो क्या इससे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मीन्स ए ई अपॉन ई सी आया कि नहीं, ये देखो ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी आ गया, समझ में आया, ये ए ई अपॉन ई सी आ गया। चलो और आगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ इक्वेशन। इक्वेशन का नाम देते रहना तभी काम होगा। चलो यहां भी थोड़ा इरेज करना पड़ेगा यार, कहाँ करें, चलो कहाँ करें यार मेरे भाई, सब तो इम्पोर्टेंट है। ये वाला कर सकते हैं, अब ऐसे सिमिलरली एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, ट्राइंगल है, दोनों को रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो क्या होगा, हाफ इंटू ए डी इंटू क्या हो जाएगा, ई एम अपॉन हाफ इंटू ई एम इंटू डी बी। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, मीन्स ए डी अपॉन डी बी, ये आ गया ए डी अपॉन डी बी, ये क्या है 6 वाला, ठीक है। चलो ए डी अपॉन डी बी आ गया और ए ई अपॉन ई सी। अब यहां तक तो आप प्रूफ कर लिए, अब क्या करना है कि आप लोग जब नाइन्थ में पढ़ोगे कि दो पैरेलल के बीच में एक बेस पे कोई भी ट्रायंगल बनता है तो वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, उसका बेस पे बन रहा है ना, पैरेलल है, और ये वाला हमेशा इसके इक्वल है ना। चलो आगे चलते हैं, इरेज करें, इरेज करते हैं। लिखते हैं ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी ठीक, सी डी ई और ये आर इन दी सेम बेस, क्या सेम बेस, इसका बेस ये है, ये वाला ट्रायंगल, और ये इसी पर बन रहा है, ठीक है। आर इन दी सेम बेस डी ई एंड बी डी ई डी सेम बेस डी ई एंड बिटवीन इसके एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कौन कौन सा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, क्या सेम पैरेलल लाइंस, क्या बोला मैंने, सेम पैरेलल लाइंस बीसी, कौन सा बीसी, ये वाला बीसी, ठीक है, सेम लाइन बीसी, इसके बाद क्या कहते हैं, एंड ऊपर का है डी, ठीक है, इसके और इसके बन गया। चलो ठीक है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ बी डी ई ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, इक्वल होगा, क्या होगा, सी डी ई इक्वल होगा। तो समझा, आगे चले, चलो इसको आगे रेस करते हैं।
यहां लिख देना, दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। एफ दिख रहा है, हाँ एफ दिख रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या होना चाहिए, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ब्लैक वाले से लिखते हैं तो अच्छा दिखे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आप लोग बोर्ड में आ सकता है, प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं, आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में आ सकता है, और यही है बहुत जरूरी। इसके बाद जो सेकेंड लेक्चर आए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो सॉरी कन्वर्स ऑफ BPT द्विप्रसाद थ्योरम का कन्वर्स लेकर के आएंगे, और क्या बोल रहे हैं वो, और फिर बहुत जल्द खत्म करके उसमें क्वेश्चन करवा करके, क्योंकि बहुत चीजें कट गया है आप सिलेबस में, पहले था तो समझते उसमें, अभी तो कट गया। चलो बुलावा आया है। बाय बाय बच्चों, पढ़ लेना अच्छे से और मचाते रहना। एक्सरसाइज 1 खत्म हो जानी चाहिए 6.1। NCERT के भरोसे मत बैठना, अगर मैथ में 100 स्कोर करना है तो एक कोई रेफरेंस बुक लगाते रहना, ठीक है। चलो बाय।